नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ कई इलाकों में फिर भड़की हिंसा। जो आप देखते हैं कि वक्फ कानून बन चुका है ना, उसी को लेकर ये सब बातें हो रही हैं। ये आप देखेंगे पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा, कोलकाता इसकी राजधानी है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखते हैं किस किस से लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है। सीबी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो वहीं की बातें हो रही हैं। और कांग्रेस को अगर मुस्लिमों से इतना प्रेम है तो किसी मुसलमान को पार्टी का अध्यक्ष बनाए, ये मोदी जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हिसार व यमुनानगर में रैलियां कर कांग्रेस के दलित प्रेम पर भी किया प्रहार। कहा अम्बेडकर संविधान के संरक्षक थे लेकिन कांग्रेस भक्षक बन गई। पुराना वक्फ कानून ठीक होता तो मुसलमानों को पंचर बनाने नहीं पड़ता, ये मोदी जी कह रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं। देखिए एक और बात बता दूं आप लोगों को, भीमराव अंबेडकर साहब आप सभी जानते हैं कि 1990 में भारत रत्न दिया गया था उन्हें। हमारे देश के पहले कानून मंत्री थे और हमारे देश के जो संविधान है ना, इसके वो जनक भी माने जाते हैं, पिता भी कहते हैं उन्हें। बेल्जियम में पकड़ा गया 13,000 करोड़ का घोटालेबाज मेहुल चौकसी। दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से हुई गिरफ्तारी। भारत ने तेज की प्रत्यर्पण की कोशिश। चौकसी करा रहा है बेल्जियम में ब्लड कैंसर का इलाज। भारतीय एजेंसियों को पहले से थी जानकारी। बेल्जियम के साथ है प्रत्यर्पण संधि, लेकिन खराब स्वास्थ्य के आधार पर बचने का कर रहा है प्रयास। और एंटीगुआ से एंटवर्प तक घटनाक्रम। 2017 में एंटीगुआ की नागरिकता हासिल की। फिर आप देखिए 2018 में उसने भारत से भागा और एंटीगुआ में बसने से पहले अमेरिका गया। 2019 में चौकसी का भांजा नीरव मोदी लंदन में गिरफ्तार हुआ। 2023 में आप देखते हैं इंटरपोल ने चौकसी के विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस रद्द किया। 2024 में चौकसी और उसकी पत्नी प्रीति एंटीगुआ से बेल्जियम गए। और 2025 में आप देखिए बेल्जियम के एंटवर्प में चौकसी के ब्लड कैंसर का इलाज कराने की बात सामने आई। 2025 में 2 हफ्ते पहले चौकसी और उसकी पत्नी प्रीति ने बेल्जियम में एक रेजिडेंसी कार्ड हासिल किया और प्रीति बेल्जियम की नागरिक है। और देखिए एक और बात बता दूं, हमारे देश के बहुत सारे लुटेरे और आप देखते हैं कहाँ चले जाते हैं, भाग जाते हैं, दूसरे देशों में रहने लगते हैं और मजे करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए को चूना लगाकर 2018 से फरार है ना, तो उसी की बात हो रही है। रत्न आभूषण क्षेत्र से जुड़ा हुआ था ये, तो उसी की बात हो रही है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। एक लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में भीषण आग, एक मरीज की मौत हुई है। गुजरात तट पर 1800 करोड़ रुपए 1800 करोड़ रुपए की 300 किलोग्राम ड्रग्स जब्त हुई है। एटीएस के मुताबिक पाकिस्तानी तस्करों ने लगभग 400 किलो मादक पदार्थ भेजा था। तस्करों ने भागने से पहले अरब सागर में फेंक दी थी ड्रग्स। मैथामफेटामाइन होने के संदेह। पाकिस्तान की पसनी बंदरगाह से भेजी गई ड्रग्स को अन्य नाव से तमिलनाडु भेजा गया था। एक और आपको बात बता दूं, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और आप देखते हैं कि हर संभव कोशिश करता है कि यहाँ अशांति फैलाई जाए। ये है पाकिस्तान। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ये गुजरात आपको देखने को मिल रहा है। गांधीनगर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। और आप देखेंगे यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत हैं। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 26 सीटें। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कौन सा? आपका गुजरात। ठीक है। आजादी के बाद पहली बार रोशन हुआ एलओसी पर बसा गांव सीमारी। ये बलिदानी कर्नल संतोष महादिक को समर्पित इस गांव में सेना ने सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट किया लोकार्पित। कुपवाड़ा में 53 घर और 347 निवासियों वाला यह गांव देश का मतदान केंद्र नंबर 1 है। और सीमा से सटे इस गांव का आधा हिस्सा पड़ता है गुलाम कश्मीर में। ये आप देखिए, ये जो हिस्सा देखते हैं ना आप लोग, इस पर पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है, लेकिन हमारा हिस्सा है, इसे हम लोग क्या अपना मानते हैं, याद रखिएगा। चीन का करारा जवाब। तिब्बत में अमेरिकियों के लिए वीजा प्रतिबंध। ये आप देखिए, तिब्बत में गलत गतिविधियों में संलिप्त अमेरिकियों पर लागू
होंगे नियम। 31 मार्च को अमेरिका ने चीनी अधिकारियों को वीजा नहीं देने की घोषणा की थी। इस समय आप देख रहे हैं कि चाइना और अमेरिका में खूब चल रहा है, टैरिफ बार भी चल रहा है। आप देखते हैं, ये आप देखिए चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबर है। दिल्ली की बात हो रही है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। 256 जलाशयों को मिला पुनर्जीवन, एक नया जुड़ा। इसमें आप देखिए वेटलैंड प्राधिकरण द्वारा एनजीटी को सौंपी गई एक रिपोर्ट में दी गई जानकारी। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम परिसर में भी चिन्हित किया गया एक नया जलाशय। चलिए, विश्व के सबसे व्यस्त 10 एयरपोर्टों में से आईजीआई 9वें स्थान पर है। पिछले साल आईजीआई एयरपोर्ट 10वें स्थान पर था। इस बार आप देखिए एक पायदान ऊपर आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ना, उसी की बात हो रही है। ये उड़ीसा मॉडल के आधार पर दिल्ली विधानसभा होगी पेपर रहित। डीयू के फेस्टिवल में नहीं बजेगा तेज म्यूजिक, बनेगी सम्मति और नियम। आप देखेंगे MCAPFIMS में स्थायी फैकल्टी की जल्द होगी नियुक्ति। QR कोड स्कैन कर एहबास अस्पताल की ओपीडी को ले सकेंगे टोकन। आप काफी ऑनलाइन सुविधाएं अच्छी होती जा रही हैं। विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन इतिहास में दर्ज होने वाला क्षण है, याद देखेंगे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताया। डॉक्टर मोहन यादव बोले, आज कैमरे में सिमट रही रंगमंच की दुनिया। ये आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन यादव। और ये आप देखिए मेहुल चौकसी ने अधिकारियों के साथ मिलकर आप देखिए करोड़ों रुपए का आप देखते हैं क्या लगा दिया था, चूना लगा दिया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनेगी अपराध रोकने की सटीक रणनीति। एआई की बात हो रही है। अमित शाह ने कहा कि फॉरेंसिक विज्ञान के इस्तेमाल से न्याय मिलने में आएगी तेजी। और इस समय आप देखिए सजा दर 54%, इसे 94% ले जाने का उद्देश्य है। ये पीएनबी घोटाले के बीसल विलोवर ने कहा कि जल्द ही चौकसी का प्रत्यर्पण। इसमें विफलता का मतलब होगा राष्ट्रीय विफलता। घोटाले की रकम की वसूली से मिलेगा पीड़ितों को न्याय। ये आप देखिए पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी, चलिए ये आप लोग बताइए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। क्वांटम के देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सहभागिता नीति जारी हुई है। भारत के शीर्ष विज्ञान सलाहकार ने सोमवार को क्वांटम के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुबंध रणनीति का पहला संस्करण जारी किया है। क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की रणनीति को स्पष्ट करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना। क्वांटम तकनीक तेजी से उभरती हुई तकनीक है जो उन समस्याओं को हल करती है जो अत्यंत आप देखते हैं जटिल होती है। भारत व चीन में सीधी यात्री हवाई सेवा फिर से शुरू करने की पहल। दोनों देशों ने एक दौर की वार्ता की हो, लेकिन अभी तक आप देखते हैं कि कोई तारीख तय नहीं हुई है। नागरिक उड्डयन सचिव बी वोल्लनम ने कहा कि अभी भी कुछ मुद्दों को सुलझाना शेष है। ये 2020 में आप देखते हैं कि जो भारत चीन के सैनिकों के बीच जो झड़प हुई थी ना, तब से आप देखते हैं कि हमारे और चाइना के संबंधों में खटास बनी हुई थी। किताबों के हिंदी नामों पर विवाद को एनसीईआरटी ने किया खारिज। परिषद ने 2 साल से चल रहे विरोध को बताया अनुचित। पहली बार एनसीईआरटी की इन किताबों को मिली 5 स्टार रेटिंग। एनईपी के तहत तैयार किया किताबों के नाम भारतीय वाद्य यंत्रों व धुनों पर रखे गए हैं। और मैं भी तो आप लोगों से कहता हूं कि एनसीईआरटी की किताबें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। एक एनसीईआरटी एक संस्था है और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसकी स्थापना आप देखिए 1 सितंबर 1961 में हुई थी। और बड़ी रिसर्च करके ये किताबें रखी जाती हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तेलंगाना ने लागू किया अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण। 59 एससी समुदाय को सरकारी नौकरियों व शिक्षा में 15% आरक्षण। ये आप देख रहे हैं आप लोग। तेलंगाना देखना हो तो ये आप देखिए तेलंगाना है। हैदराबाद इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। 2 जून आप देखेंगे
2014 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा आप देखिए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लगती है। रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जिष्णुदेव वर्मा यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 119 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें? 7 सीटें। लोकसभा में 17 सीटें। विधान परिषद भी है जिसमें 40 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या तेलंगाना। NAC की ग्रेडिंग पर शिक्षा मंत्रालय को सुप्रीम नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने बेस्टो डेस्टेनो फाउंडेशन की याचिका पर यह कार्रवाई की। याचिका में कहा गया कि NAAC की मौजूदा ग्रेडिंग प्रणाली में कई बड़ी खामियां हैं। देखिए किसकी बात हो रही है? राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की बात हो रही है, NAAC की। और न्यायपालिका से जुड़ी लोकपाल की सख्ती पर सुनवाई आज। लोकपाल द्वारा जारी आदेश पर कार्रवाई से बीते 20 फरवरी को लगाई थी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के मामले से जुड़े सवाल की जांच भी करेगा। देखिए जब लोकपाल के लिए आंदोलन चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि आप देखिए कोई जादू की छड़ी आएगी और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लोकपाल की नियुक्ति हो चुकी, आप देखिए लोकपाल बन चुका है, सब हो चुका है, लेकिन जैसे तैसे भ्रष्टाचार बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी इसकी। ये आप देखते हैं कि राजनीति की बातें हो रही हैं। अब तो जितने हमारे महापुरुष बचे हैं उनके नाम पर देखिए एक तरह से नाम लेना बचा, उनकी विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। अब भीमराव अम्बेडकर की बातें खूब की जा रही हैं, हर पार्टी की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन उनकी विचारधारा पर, उनके कामों पर कहाँ चलने की कोशिश कर रही हैं पार्टियां। तो आप लोगों को चुनाव आयोग के बारे में याद रखना चाहिए। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं ना, इन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। शिव कुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और जो आपकी स्थानीय चुनाव होते हैं ना, सरपंच, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके लिए हर राज्य में चुनाव आयोग होता है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, ये सब आप लोग देखते हैं। बाकी राजनीति की खबरें चलती रहती हैं, ये आप देखते ही हैं। फडणवीस के मुख्य आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति पर सियासत। शरद पवार के गुट स्थित वित्त मंत्री अजीत पवार के अधिकारियों में कटौती के रूप में कर रहा है विचारित। फडणवीस में अधिनायकवादी की प्रवृत्ति है, इसलिए हम मंत्रालय को अपने नियंत्रण में रखने पर दे रहे हैं जोर। ये अब आप देखते हैं कि दंगाइयों ने घरों में लगा दिया अब शरणार्थी से भी ठिकाना है। जो आप देखिए बफ कानून को लेकर जो चल रहा है ना पश्चिम बंगाल में, उसी की बात हो रही है। एक तो आजकल आप देखते हैं कि काम की खबरें कम ही मिलती है आप लोगों को, इसीलिए तो कहता हूँ ध्यान से आप लोग समझा करिएगा। आप लोग सिलेबस पढ़ लीजिए, पैटर्न देख लीजिए और एनी क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लीजिए, तब आपको मालूम चल जाएगा कि कहाँ से किस तरह की खबरें आपको पढ़नी है, कौन सी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कहाँ से। टोल वसूली से 72,000 करोड़ से अधिक की कमाई पर परेशानियां जस की तस हैं। नई प्रणाली पर अमल के लिए तकनीक में सुधार में जुटा सड़क परिवहन मंत्रालय। पूरे नेटवर्क में लगेंगे एक कम कैमरे और सेंसर। नए कैमरे और सेंसर राज्यों को भी सुधार के लिए कहा गया है। ये विदेश भेजने का लाल देकर लिखवाए थे खालिस्तानी नारे। ये आतंकी गुरुपत सिंह पन्नू सहित 6 लोग के इसमें नामजद हैं। ये भी आप देखते हैं बाहर बैठे हुए हैं सब, तो हमारे देश में है ही नहीं, तो हम लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं ना इन्हें। ISI से अपने संबंधों की जानकारी नहीं दे रहा है राणा। ये मुंबई आतंकी हमले का प्रमुख मास्टरमाइंड तब्बू राणा भारत आ चुका है ना अमेरिका से, तो उसी की बात हो रही है। महाराष्ट्र की पुलिस अधिकारियों को अब तक राष्ट्रपति पदक का इंतजार है। पिछले 3 साल से नहीं मिला राष्ट्रपति पदक और प्रशंसा प्रमाण पत्र। अधिकारियों ने बताया कोविड-19 के बाद पुरस्कार वितरण में देरी हुई है। स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस को घोषित की जाती पुरस्कार पाने वालों की सूची। देखिए स्वतंत्रता की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को आपको आज़ादी मिली थी, तो 15 अगस्त को आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं।
और 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से आपका संविधान आ चुका था, तो 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये डेटें भी आप लोग याद रखा करिएगा। दिल्ली में 3 दिन रहने से हो सकता है संक्रमण, गडकरी से आप कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी के प्रदूषण को लेकर जताई गंभीर चिंता। शोध के आधार पर कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण से घट रही है 10 वर्ष जिंदगी। और ये तो आप देखिए जग जाहिर है, सांस लेना आप देखते हैं दुश्वार हो जाता है यहाँ। पांच लाख में नाबालिग बेटी को बेचा, खरीदार ने किया दुष्कर्म। अब समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। मैं कह रहा हूं ना कि हमारी भारत माता, हमारी, आप देखते हैं कि हम लोग तो देवी की पूजा करते हैं। अब सोचिए कि ऊपर कितना वो, मतलब आप सोचिए दुख होता होगा उन्हें, लोग अपनी बेटी को बेच दे रहे हैं। और आप समझ सकते हैं, कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है आज के समाज के बारे में। जितनी दरिंदगी हो सकती है उतनी दरिंदगी की जा रही है, और डेली इस तरह की खबरें आ रही हैं। और हम लोग विकसित भारत बनने की बात करते हैं, विश्व गुरु होने की बात करते हैं, इस तरह की घटनाएं आती हैं तो वो क्या हो जाता है, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगता है। वही चल रहा है। ये लखीमपुर जिला अस्पताल की ओपीडी में पकड़ा गया फर्जी डॉक्टर। अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में भी पकड़ा गया था, एक 7 लोगों की जान ले ली जिसने। ये सब आप देखें। कटरा समेत रेलवे ट्रैक के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर एनएसजी रहेगी तैनात। प्रधानमंत्री 19 अप्रैल को कटरा से नगर वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। 272 किलोमीटर लंबा रेलवे लाइन है, ये आप देखेंगे। एक कलश स्थापना के साथ राम मंदिर का मुख्य शिखर पूर्ण हो गया है। टावर कैंट ने नवरत्नों के ऊपर 3500 किलोग्राम वजनी कलश प्रतिष्ठित किया है। 6 मंदिरों पर कलश रखने के उपरांत सभी मंदिरों में स्थापित होंगे धर्म ध्वज दंड। ये आप सभी जानते हैं, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है ना, तो उसी की बातें हो रही हैं। जो खुद को हिंदू कहते हैं उनसे पूछा जाएगा समाज के लिए क्या किया है। मोहन भागवत कह रहे हैं, आरएसएस प्रमुख हैं ये। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केबी हेडगवार इसके फाउंडर थे। हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास पेड़ काटने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल। अब पेड़ लगा नहीं रहे हम लोग, लेकिन काटने की खबरें खूब आती रहती हैं। ये बेटियों के शक्तिमान बनाएगा, कलाई पर बंधा शक्ति बैंड। कानपुर स्थित PSIT के स्टार्टअप नवाचार। खतरा होने पर रिस्ट बैंड से लगेगा 4000 वोल्ट का झटका। अच्छी बात है। और 30 मिनट में चार्ज हो जाएगा, 70 घंटे तक काम करेगा। करंट झटका देने के साथ लाइव लोकेशन भी भेजेगा। और थोड़ा मैं कहता हूं कि हमारी सरकार को कानून व्यवस्था को सख्त होना चाहिए। जहां भी आप देखते हैं बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, हमें आवाज उठाना चाहिए। और मैं कहता हूं कि समाज को भी बोलना चाहिए, और तब तक इंतजार नहीं करना चाहिए जब तक कि हमारे ऊपर ना बीतना शुरू हो जाए, वो हमारे बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ उस तरह की दरिंदगी ना शुरू हो जाए। प्रेट एंड ब्रिटनी ने आशीष सराफ को इंडिया हेड बनाया। विमान इंजन बनाने वाली कंपनी है। ट्रेड वार की आशंका से और चमकेगा सोना। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि हालत बिगड़े तो वर्ष अंत तक 1.30 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हो जाएंगे दाम। ये आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनेंगे एप्पल के उत्पाद। गैस आपूर्ति वाले मीटर के नियमों का मसौदा तैयार हुआ है। टैरिफ में ढील देने के बाद दुनिया भर के बाजार उछले। नए युग की प्रौद्योगिकियों को मिलेगा कोष का बड़ा हिस्सा। ये 40,000 करोड़ हो जाएगा SIP प्रवाह। बढ़ती आय, अनुशासित निवेश के बारे में बढ़ती जागरूकता का दिखेगा असर। बाजार में अस्थिरता बढ़ने से पिछले 4 महीनों में उद्योग में गिरावट का रोक देखा गया है। ट्रंप टैरिफ के ऐलान के बाद से सेंसेक्स से 2% गिरा। निवेशकों की संपत्ति में 11.30 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। ट्रेड वार की बढ़ती चिंताओं से बाजार में हो रहा है भारी उतार चढ़ाव। खाली घरों की संख्या 4% घटी। महामारी के बाद डीजल की मांग में सबसे कम वृद्धि हुई है, ये आप देखेंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के आने से दिख रहा है इसका असर। और 2024-25 में आप डीजल की खपत 9.14 करोड़ टन रही है। भारत में इस्तेमाल होने वाले तेल डीजल का हिस्सा 40% है। पेट्रोल की खपत 7.5% बढ़ी। भारतीय स्टेट बैंक ने सस्ता किया कर्ज, आप देखते हैं
एसबीआई की बात हो रही। मुद्रा योजना में 33 लाख करोड़ की गारंटी मुफ्त ऋण स्वीकृति। वित्त राज्य मंत्री ने कहा लाभार्थियों में 68% महिलाएं, इन ऋणों की मदद से लोग कर रहे हैं कारोबार, देश की वृद्धि दर में दे रहे हैं योगदान भी। तो ये सरकार की उपलब्धि के रूप में आप लोग बता सकते हैं। 2015 में आप देखते हैं कि शुरुआत की गई थी ना इसकी, 50,000 से 20 लाख रुपए तक आप देखते हैं लोन मिलता है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। कोई भी देश टैरिफ से बच नहीं पाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अब तो डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं होता है, भरोसा किया भी नहीं जा सकता है। कब क्या बोल देते हैं, कब पीछे हट जाते हैं, कब आगे आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को शुल्क की अलग श्रेणी में ले जाएगा। और जिनपिंग बोले टैरिफ बार में कोई विजेता नहीं, बहुपक्षीय व्यापार बचा है। अमेरिकी टैरिफ से बचने की चीनी कंपनियों ने पिछले महीने बढ़ाया निर्यात। ब्रिटिश स्टील की चीनी मालिकों के साथ उचित बर्ताव करें, ब्रिटेन चीन कह रहा है। अमेरिका बोला ईरान को भूलना ही होगा परमाणु हथियार का सपना, ये बात नहीं मानी तो सैन्य हमलों के लिए तैयार हो जाए तेहरान। दोनों देशों के बीच समझौते की दूसरे चरण की वार्ता। अब आप देखिए ईरान पर 2 नए प्रतिबंध। ब्रिटेन ने सोमवार को स्वीडन की ईरानी आपराधिक समूह फास्ट्राट नेटवर्क उसके सरगना रवा माजिद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आप देखेंगे क्या है कि अब धमकी दे रहे हैं एक तरह से, आप देख रहे हैं, और डरा रहे हैं। ये चाइना ईरान आपको देखने को मिलेगा, ये हमारा प्यारा भारत है। ये रूस आपको देखने को मिला, ये यूक्रेन है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री बोले आगामी चुनाव में भारतवंशी उम्मीदवार को देंगे मौका। देख रहे हैं आप लोग। यूक्रेन व ग्रीनलैंड पर 60 मिनट्स कार्यक्रम को लेकर विपरीत ट्रंप का सीबीएस नेटवर्क नियंत्रण से बाहर हो चुका है और उससे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राष्ट्रपति ने कहा 60 मिनट्स में ट्रंप का नाम बदनाम करने के तरीके से लिया जाता है। इजरायल में तेज हुई गाजा में युद्ध विराम की मांग। ये आप देखते हैं कि इजरायल हमास में चल रहा है एक लंबे समय से। पाक में बैसाखी उत्सव में शामिल हुए हजारों भारतीय सिख। जेफ बेजोस ने मंगेतर को कराई अंतरिक्ष की सैर। सिंगर कैटी फेरी भी थी साथ में। ब्लू ओरिजिन कंपनी के न्यू शेपर्ड रॉकेट से 10 मिनट की अंतरिक्ष उड़ान। महिलाएं थी अंतरिक्ष की सैर करने वाली सभी 6 यात्री। आप देखिए पर्यावरण अनुकूल है न्यू शेपर्ड पर्यावरण अनुकूल है। इसका इंजन तरल ऑक्सीजन हाइड्रोजन से संचालित होता है। उड़ान के दौरान कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है इसमें। आप देखिए अंतरिक्ष यान की धरती पर सुरक्षित वापसी के बाद प्रसन्नता व्यक्त करते हुए से आप देखिए ब्लू ओरिजिन के संस्थापक जेफ बेजोस, फिल्म निर्माता आप देखते हैं कैरिन फिलिन और सिंगर कैटी फेरी और बेजोस की मंगेतर लारेन संचेस, पूर्व नासा इंजीनियर आयशा बोबे, पत्रकार गैल केल और विज्ञानी अमांडा ग्वेन, ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष कार्यालय की निदेशक सारा नाइट्स तथा ब्लू ओरिजिन के सीईओ डे ओलिम्प। ये 6 महिलाएं आप देखते हैं गई थी ना, उन्हीं की बात हो रही है। WHO ने आप देखते हैं पोलियो की चिंताओं के बीच पाक पर यात्रा पाबंदी 3 माह बढ़ाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नोबेल विजेता मारियो वर्गास ल्योसा का निधन हो गया है। ये आप देखेंगे वर्गास को कई 2010 में नोबेल से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1959 में अपनी कहानियों का पहला संग्रह द क्यूब्स एंड अदर स्टोरीज प्रकाशित की थी। हालांकि 1963 में उन्होंने उपन्यास द टाइम ऑफ द हीरो के साथ प्रसिद्धि हासिल की थी। ये मलेशिया के पूर्व पीएम अब्दुल्ला अहमद वदावी का निधन हो गया। ये आप देखें। म्यांमार में 24 घंटे के भीतर दूसरी बार भूकंप आए हुए हैं। ये आप देख लीजिए। ये म्यांमार है। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। सत्ता हड़पने वालों को उखाड़ फेंक के बांग्लादेश के लोग, शेख हसीना कह रही हैं। ये आप देखते हैं कि आपदस्थ प्रधानमंत्री है ना, और भारत में रह रही। ये बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान और बांग्लादेश, और 1947 में ये पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। 1971 तक रहा हुआ, 1971 में आज़ाद हो गया था। एक खेल से जुड़ी खबरें, आईपीएल चल रहा है। आईपीएल के बारे में आप लोग बताइए कुछ जानकारी। क्रिकेट को तो आप लोग देख भी रहे होंगे। भारतीय निशानेबाजों की नजरें अच्छे प्रदर्शन पर हैं। अब
देखते हैं क्या होता है ISSF विश्व कप में। अमेरिका जापान फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हुए। हेली वेप्टिस्ट और वर्नांडो पैरा से सीधे सेटों में जीत के दर्ज करने के बाद ये भारतीय हॉकी टीम में 5 नए खिलाड़ियों को मौका। अलेक्ना ने चक्का फेंक में बनाया विश्व रिकॉर्ड। ये मुकाबले के दौरान ये आप देखेंगे कि उन्होंने ओक्लाहोमा थ्रोज सीरीज वर्ल्ड इन्विटेशनल प्रतियोगिता में 247 फीट 9 इंच चक्का फेंक कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। गोल्फर राय थिगाला शीश 30 में मैकले राय बने चैंपियन। धीरज ने तीरंदाजी विश्व कप में जीता कांस्य पदक। रियल मैड्रिड ने अलावेस को हराकर बार्सिलोना से कम किया अंतर। एम्बापे को 6 साल बाद मिला रेड कार्ड। देखिए, अध्यात्म में भरोसा हो तो ये पढ़ लिया करिएगा आप लोग, आप भी ध्यान करते रहा करिएगा। ये उत्तराखंड के नंदौर अभ्यारण्य में कारवेट की तर्ज पर ऑनलाइन बुकिंग की बातें हो रही हैं। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। टाइटैनिक जहाज के डूबने से हुई थी 1500 से अधिक की मौत। एक विशाल हिमखंड से टकराने के बाद 1912 में आज ही ब्रिटिश जहाज टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में डूब गया था और इसमें जहाज में सवार लगभग 2200 लोगों में से 2200 लोगों में से आप देखिए 1500 से अधिक की मृत्यु हो गई थी। इस घटना की गिनती इतिहास की सबसे विनाशकारी समुद्री आपदाओं में होती है। मधुमेह रोगियों के लिए व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हुआ इंसुलिन। 1923 में आज ही कनाडा में मधुमेह रोगियों के लिए इंसुलिन व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हुआ था। इसकी खोज 1922 में सर फ्रेडरिक वेटिंग और जॉन मैकलियोड ने की थी। इससे दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान बची थी। 1923 में वेटिंग और मैकलियोड को चिकित्सा का नोबेल मिला। अंतिम सांस तक आतंकियों से लड़ते बलिदान हुए थे हर्षन। कैप्टन हर्षन का का जन्म 1980 में आज ही केरल में हुआ था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ NDA में शामिल हुए। 2002 में उन्हें पैराशूट रेजिमेंट में 2 पैरा विशेष बल में कमीशन दिया गया। 2007 में उन्हें जम्मू कश्मीर की लोलाब घाटी में आतंकियों का पता लगाने का जिम्मा सौंपा गया। इसी वर्ष 20 मार्च को आप देखिए एक गांव में आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलते ही अभियान चलाया गया। भीषण मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद 2 आतंकियों को मार गिराया गया एवं स्वयं भी बलिदान हो गए। 2008 में मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र मिला। ये आप देखिए 1 मिनट पहले ऑफिस में निकालने पर गई नौकरी, देख रहे हैं आप लोग, बीजिंग की घटना है। ओवरी कैंसर आयु बढ़ाने की मिली युक्ति और कीमो के बाद लिम्फ नोड्स निकाल कर बचने की संभावना 48% से पाई गई। भारत में इस रोग के हर साल औसतन 1 लाख मामले सामने आते हैं। कंबोडिया में नव वर्ष का उत्सव। ये दुनिया के अनेक देश अलग अलग दिनों को विशेष अंदाज में नव वर्ष के उत्सव मनाते हैं। इसी क्रम में कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह में सोमवार को लोगों ने इस संक्रांत हॉलीडे के रूप में पानी से खेलते हुए नव वर्ष का स्वागत किया है। भारत की राजसी विरासती हीरा गोलकुंडा विलु होगा नीलामे। 23.24 कैरेट नीले रंग के इस विशाल हीरे की 14 मई को जेनेवा में बोली लगने वाली है। हरे रंग का नया धूमकेतु पहुंच रहा है पृथ्वी के करीब। ऑस्ट्रेलिया के खगोल विज्ञानी ने मार्च में की थी धूमकेतु 25F की खोज। खोजे जा चुके हैं 3000 से अधिक धूमकेतु। हाई ब्लड प्रेशर को संतुलित रखना है तो खाएं केला और ब्रोकली, ये अनुसंधान कह रहा है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई हमारे लिए सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।